एक स्टॉक है जिसपे हम फोकस करने वाले हैं और वो है गोदरेज एग्रोवेट। अगर आप देखेंगे तो करीब 9% के आसपास के गेंस जो है गोदरेज एग्रोवेट में देखने मिल रहे हैं। क्यों ऐसा है, इतनी जोरदार तेजी इस काउंटर में क्यों आई, ये सब जानने के लिए सीधे चलते मेरे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, 9% गोदरेज एग्रोवेट, मुझे याद है 2 दिन पहले भी ये चला था जब वो इंडोनेशिया की खबर आई थी, उसके बाद खंडन आ गया, आज फिर से चल गया। बस ये उसी न्यूज का एक रेप्लिकेशन है। ओके। क्योंकि अगर इसका बेसिक समझाऊं कि ये बेसिक क्या है, जैसे इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से जो भी खाद्य तेल एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिए हैं। अब अगर आप बताएं तो दुनिया में इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, एक डायनामिक समझना जरूरी है कि जो पाम ऑयल बनता है वो पाम के प्लांटेशन होते हैं, उससे वो फ्रूट निकलता है, फ्रूट को क्रश करके उसको पाम ऑयल बनाया जाता है। अब जो इंडिया है, इंडिया वो पाम ऑयल का लगभग 95% जो पाम ऑयल है, क्रूड पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 50% से ज्यादा इंडोनेशिया पे डिपेंडेंट है। अब ये कंपनी फोकस में क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके खुद के पाम ऑयल के प्लांटेशन है। अगर मैं आपको बताऊं तो 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा का तो खेती पे ऑलरेडी कर ही रहे हैं और पिछले साल ही इनको लगभग 28,000 हेक्टेयर के लिए भी मंजूरी मिली थी, एलोकेट किए गए थे लैंड इनको। अगर साथ साथ आप देखेंगे कि अभी जो रिसेंट में नतीजे आए थे या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो जितनी भी पाम ऑयल में भाव बढ़ता है उससे कंपनी को फायदा होता है। और ये हमें देखने में उनके रिजल्ट्स में भी साफ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन से जो कंपनी का आय देखेंगे वो पाम ऑयल प्लांटेशन से लगभग 16% आती है। बट कैच क्या है कि जो प्लांटेशन से रेवेन्यू भले 16% का आता हो, बट इबिट जो है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो लगभग 42% टोटल कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे आता है। उसके साथ साथ अगर आप Q3 में मार्जिन्स देखेंगे इस सेगमेंट से, जो वाई आधार पर अगर देखे जाएं तो पहले मार्जिन इस सेगमेंट के 16.3% थे, वो बढ़कर 25.2% हो गए। और अगर मैं 9 मंथ्स FY22 को अगर कंपेयर करूं वाई आधार पर, तो मार्जिन 12% से बढ़कर 19% हो गए। क्योंकि इनके पास खुद के प्लांटेशन है और कमोडिटी लिंक्ड है, तो कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं, तो इनके लिए तो सीधा सीधा फायदा हो जाता है। यही कारण है कि क्यों ये सबसे ज्यादा फोकस में। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रुक जाता है तो इसको सीधा फायदा होगा, प्राइस वाइज ज्यादा फायदा होगा, राइट? क्योंकि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं और देश में ये एकमात्र कंपनी है जो कि पाम ऑयल की अभी जो कल्टीवेशन कर रही है उसमें से एक है। क्योंकि ये जो पाम प्लांट्स होते हैं, इनकी ये ड्यूरेशन होता है कि इनको लगभग 5 साल लगते हैं फ्रूट बनाने में, जिस फ्रूट से पाम ऑयल निकलता है। तो रुचि सोया भी एक कंपनी है, बट उनके पास हेक्टर लैंड है, अगर आप जो लैंड एलोकेटेड है वो सबसे ज्यादा है, बट क्योंकि वो 5 साल तक उनकी पूरी पैदावार नहीं हुई है, तो इसलिए उनको ज्यादा फायदा नहीं है। ओके, तो करंट सिचुएशन का अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो गोदरेज एग्रोवेट है। लेकिन गोदरेज एग्रोवेट साथ ही साथ रुचि सोया को भी आपको अपने रडार पर रखना है। हो सकता है आने वाले दिनों में रुचि सोया को फायदा होगा। शुक्रिया अरमान, इस पूरी स्टोरी को समझाने के लिए और कौन सी स्टॉक और गोदरेज एग्रोवेट खासकर क्यों इतनी तेजी में है ये हमें बताने के लिए।